अजीज खान साहब, आपके पास आऊं तो ये जरूर पूछूंगी कि जब इस तरह का वहशीपना सामने आता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन सवालों में एक सवाल ये भी है कि जो इलाज किया जाए वो कम है, जो इंसाफ किया जाए वो कम है, ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से लोग भले ही सवाल उठाते हैं अलग अलग कार्रवाई पर, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई होती है उस पर बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसे दरिंदों के लिए जो कोलकाता में हुआ सर, वो तो कुछ भी नहीं है। देखिए सुचेता जी, भाई इको आ रहा, प्लीज ठीक कर दे जी। भाई सुचेता जी, यकीनन मैं लगातार कई दिनों से डिबेट में शामिल हो रहा हूं। डिबेट में शामिल होने के बाद ही मुझे ऐसा एहसास होता है कि ऐसे लोग जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जानवरों से बदतर है, ये वैसी है, राक्षस है, ये समाज के कलंक है। ऐसे लोग, आपने कहा पॉलीग्राफ टेस्ट में किस तरह वो बोल रहे थे, अब लड़का कैसा बोल रहा था वो, आप समझिए इस बात को कि ये कैसे लोग हैं। ये समाज के वो लोग हैं कि इनकी कोई कैटेगरी नहीं है। ऐसे लोगों की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो शब्द कम पड़ जाएंगे। एक बात बड़ा अहम है, मैं लगातार इन मुद्दों पे, इस मुद्दे में बहुत बात कर चुका हूं। आज जो बहुत अहम बात करने की आवश्यकता है वो ये है कि इंसान की जो जहन बदल रहा है, जो मानसिकता, आपने कहा बुलडोजर, देखिए सवाल बुलडोजर का नहीं है, सवाल कानून बनाने का नहीं है। कानून तो बहुत सख्त कानून है, लेकिन जब तक इंसान की मानसिकता नहीं बदलेगी, उसकी सोच नहीं बदलेगी, यकीनन इस तरीके के वारदात लगातार होते हैं। मैं कह रहा हूं, अभी आप देखें कि पिछले 16 दिनों से जिस तरह चर्चा चल रहा है, इस 16 दिनों में आप देखें करीब 45 जघन्य अपराध, रेप के अपराध हुए हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि हम कैसे रोक पाएंगे इस बात को। रोकने के लिए सबसे पहली बात है कि मानसिकता। दूसरी बात, मैं थोड़ा पार्टी से इतर जाकर के कुछ बात करना चाहूंगा कि आज आप देखिए सोशल मीडिया पे आप जाइए, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसको जब आप खोलते हैं, आपका बच्चा खोलता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसमें किस तरीके के पोर्न वीडियोज आते हैं, किस तरीके के अश्लील वीडियो आते हैं। हमारा बच्चा देखता है, हम सब देखते हैं, लोग देखते हैं। सवाल इस बात का है, इस पर केंद्र सरकार को इमीडिएट एक्शन लेकर के इस तरीके की तमाम चीजों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात, क्योंकि आज ये भी कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे असली चीजों को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी बात, ऐसे लोगों का समाज में कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग इंसान नहीं है, ये राक्षस है, राक्षस। और दूसरी बात, हम एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह राजनीति की बात हो रही है, हमें राजनीति नहीं करना है ऐसे मुद्दों पे, हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं राजनीति ना हो, ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सजा हो। अजीज साहब, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अजीज साहब, आप राजनीति से परे की बात कर रहे हैं। इन मामलों में राजनीति हमेशा से होती है। मैं भी आज चाहती हूँ कि राजनीति ना हो इस मामले पर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो सजा क्या होनी चाहिए। हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं, उस पर भी एक निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाए इस देश में अभी तक। और दूसरी तरफ आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पोर्न की बात कर ली सर, ये सब कहकर ना इन लोगों को और बढ़ावा मत दीजिए। जिनकी वहशी मानसिकता होती है वो यही काम करते हैं, उसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई एक्सक्यूज मत दीजिए कि ये पोर्न देखते हैं इसलिए जाकर इस तरह का रेप करते हैं। नहीं, इनकी मानसिकता ऐसी है। क्रिमिनल को रोकने के लिए आपको डेटरेंस लाना होगा, इस तरह के वहशीपन को रोकने के लिए डेटरेंस लाना होगा। वो डेटरेंस क्या है, मैं आज उस पर बात कर रही हूँ। इसीलिए ये मुझे लगता है कि एक्सक्यूज की तरह है। नहीं, मैं वापस आऊंगी। मैं एक बार जरा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार की बात कर लूं। एक मिनट अजीज खान साहब, मैं आ रही हूं। मैं एक बार जरा मैं आज बात करूंगी उस टिप्पणी की जो आज सुप्रीम कोर्ट में कही। अश्विनी जी, शायद जी मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक बार अश्विनी जी से ये पूछ लेती हूं कि 30 साल में हमने करियर में अपने नहीं देखा है, ये आज जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है अश्विनी जी। यानी कि जिस तरह का लैक हुआ कोलकाता में, जिस तरह से जाने दिया गया, ऐसा लगा कि एक आपने क्लियर रोड बना दी कि कल्प्रिट निकल जाए, वहां से भाग जाए। उसमें संलिप्तता में कौन कौन है, मैं आगे जो पीड़िता है उसके पिता की बात भी सुनवाऊंगी, लेकिन ये बताइए कि किस तरह से क्लियर रोड बनाई गई भागने के लिए। 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। ये उस स्टेट के लिए
वो स्टेट की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के लिए, उस स्टेट में जो रूल ऑफ लॉ इस्टैब्लिश करने का दावा करते हैं उनके लिए ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो साबित करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल है। पोस्टमार्टम का अप्राकृतिक मौत के पहले पंजीकरण होना आश्चर्यजनक है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और पहले की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों की दी गई व्यवस्थाओं के विपरीत है। तीसरा, आप देखिए कि कब एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर कायदे से एट द फर्स्ट इन केस हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से रजिस्टर होनी चाहिए थी, लेकिन पीड़िता की स्टेटमेंट पर एफआईआर, पीड़िता के माता पिता के स्टेटमेंट पर एफआईआर दर्ज होती है। 5 डेज तक जो एविडेंसेस को कलेक्ट करके लॉजिकल एंड पर इमीडिएट पहुंचने की जरूरत थी वो नहीं हुआ। और एक नहीं, संदेश खली से नहीं सीखा, पोस्ट पोल वायलेंस से नहीं सीखा, हर रोज आ रही घटनाओं से नहीं सीखा, और टेंटेड व्यक्ति जिसके खिलाफ श्रद्धा स्कैम में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, वो व्यक्ति वहां की लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसी का हेड है। एक ऐसी व्यवस्था में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा कि अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल मांगी। कोर्ट ने पूछा 11:30 बजे का चेक, इसी टाइम अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। कोर्ट ने कहता है कि केस नंबर बाद में डाला गया। सुचारिता जी, एएसपी का आचरण बेहद संदिग्ध है। Yes. रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत को के केस का दर्ज किया गया। शव के पास आपत्तिजनक चीजें मिली। पंचनामा कब किया गया? उसके अलावा जो वहां की सीबीआई की महिला अधिकारी संयुक्त निदेशक थी, उन्होंने कहा आपके दस्तावेजों और पुलिस के दस्तावेजों में फर्क क्यों है? मौके पर छेड़छाड़ कैसे हुई? और एक सबसे बड़ी चीज, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो समन्स, चाहे आप ट्विटर उठाइए, एक्स उठाइए, जिस किसी ने भी इस मामले में ट्वीट किया है उसको ट्विटर पर ही वहां से नोटिस आ गया है। लोगों के एड्रेसेस पूछे गए, यानी राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रुटैलिटी, अगेंस्ट द हीनियस क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द लेडी, प्रदर्शन की तस्वीर है वहां पर पुलिस एट्रोसिटीज। इसलिए सवाल यह है कि अगर आप देखें आज की हियरिंग भी, कैलकाटा हाई कोर्ट की हियरिंग भी, और जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इमीडिएट एविडेंस को प्रोक्योर करना, इमीडिएट एविडेंस को लॉजिकल एंड के लिए लेकर जाना, इस केस में थ्योरी बड़ी क्लियर है कि एविडेंस की साइट पर जहां पर वो एविडेंस था, मॉब घुसती है। 1, 2, 100 नहीं, 7,000 लोग। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था सर, उन्होंने कहा कि इस तरह से कैसे मॉब घुस गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, मैं बार बार कह रही हूं, ये टिप्पणी ममता बनर्जी और उनकी सरकार और पुलिस के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो बार बार ये सवाल उठाते रहे कि ममता बनर्जी ने तो